दोस्तों, लगातार हमारी धरती पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बेमौसम बारिश, ठंडी में गर्मी और गर्मी में सूखा और वही बाढ़ जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं, जो कि अब समूची दुनिया में ही दिखाई देने से लगे हैं। इसी पर नासा ने इस बात की घोषणा की है कि साल 2022 सबसे खतरनाक साल रहा। वही साल 2022 को सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड भी नासा ने इस डेटा के माध्यम से रिकॉर्ड किया। वही नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि यह हालात चिंताजनक है और इससे समूची दुनिया में भी निगेटिव असर हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक हालिया रिसर्च की ओर, जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने साल 2022 को रिकॉर्ड ईयर बताते हुए इस सदी का 5वां सबसे गर्म साल डिक्लेयर किया है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक विश्लेषण के अनुसार 2022 पृथ्वी के औसत सतह के तापमान 2015 के साथ 5वें सबसे गर्म वर्षों के रूप में दर्ज किया गया, जिसने हालात को खतरनाक करार दिया। वहीं न्यूयॉर्क में नासा की गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया और रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 में वैश्विक तापमान नासा के बेसलाइन डेटाबेस 1951 से लेकर 1980 के औसत से 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक रहा। वहीं नासा के प्रशासनिक बिल नेल्सन ने कहा कि गर्मी की यह प्रवृत्ति खतरनाक है और हमारी गर्म जलवायु पहले से ही इसके निशान डेटा के माध्यम से बताती रही है और यही एक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, जो कि समूची दुनिया में इसका असर दिखाई देने लगा है। साल 2022 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फ्लड, बांग्लादेश का फ्लड, इंडिया में कई सारे स्टेट्स में फ्लडिंग, यानी साउथ एशिया के लिए तो यह साल बहुत ही खतरनाक और डिजास्टर रहा। वहीं नासा ने 1880 के आधुनिक रिकॉर्ड कीपिंग यानी उसकी मॉनिटरिंग शुरू करने के बाद पिछले 9 सालों सबसे गर्म रहे हैं। इसका मतलब यह है कि साल 2022 में पृथ्वी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के औसत से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो रही है। वही नासा ने इस पर खासा चिंता जाहिर करते हुए इस बात की घोषणा की कि आने वाले समय में टेम्परेचर चेंजेस में खासा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है और इससे लड़ने के लिए समूची दुनिया को सामूहिक प्रयास करने होंगे, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें और इसके प्रॉपर डेटा को मॉनिटरिंग भी करें। वहीं वैज्ञानिकों ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी काफ़ी गिरावट देखी गई। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण जो 2020 में अल्पकाल के लिए ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफ़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि उस समय समूची दुनिया की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज और इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन एकदम रुक सा गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही दुनिया ने तेज़ी से प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया, तो वैसे ही हमको परिणाम देखने को मिले और उसका परिणाम यह रहा कि साल 2022 सबसे गर्म सालों में शुमार हो गया और इसके क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ी वजह है, जिसके कारण समूची दुनिया में ही कई सारे डिजास्टर्स दुनिया ने देखे। वहीं क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए नासा के प्रमुख केंद्र GISS यानी गोडार्ड मिशन के निदेशक गैविन स्मिथ कहते हैं कि गर्मी की प्रवृत्ति का कारण यह है कि मानवीय गतिविधियां वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों को पंप करती जा रही हैं और यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन लॉन्ग टर्म के लिए हमें समूची दुनिया में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण भविष्य में वही EM.DOT की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें कि इस बात का भी खुलासा किया गया था कि आने वाले समय में जो डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी होगी वो मल्टीफोल्ड फेजेस में बढ़ सकती है, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी हो सकती है। दोस्तों,
आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।